अलग सा ही कॉन्फिडेंस आता है कि हमें इतने सारे वर्ड्स अब याद होने लगे हैं और हम सीखने लगे हैं। चलो तो बताओ आप मुझे जल्दी से, अगर सस्पेक्टेड अ ब्रेन डिसऑर्डर, ये लग रहा है कि दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वहां पे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आप बोलो, मैं तो नहीं बता पाऊंगा अभी ना। बोलो 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 एक और बार। ठीक है। अगर अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई स्किन डिजीज है, खुश रहो बेटे, क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब होता है स्किन। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। डर्म या फिर डर्मा पे जितने वर्ड्स बनाए जाएंगे वो सब वर्ड्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वर्ड का, फिर और वर्ड बताए उन पे, और वर्ड बने उन पे, है ना। तो ऐसे सीखते जाना। इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, ये वो दिल की प्रॉब्लम है जो डॉक्टर सही करेगा, है ना। ऐसे नहीं कि तुमने डीपी हटा दी, तुम डिप्रेशन में हो, वो दिल की दिक्कत आ गई तो डॉक्टर सही कर दे, वो नहीं कर पाएगा वो, है ना भैया। तो हार्ट की अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है तो उसको कौन ठीक करेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। बोलो। हाँ जी भैया। इफ यू आर टेंस, टेंशन में हो, डर में हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो हाँ गायनोकोलॉजिस्ट। देखो सुनो, हाँ गायनोकोलॉजिस्ट सिर्फ अगर जो फीमेल प्रॉब्लम होती है उनका इलाज करती है। अगर चाइल्ड बर्थ है, क्या है बेटे? हाँ, तो उसके लिए ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। गायनी प्लस ऑब्स्टेट्रिशियन। कौन कौन? गायनी प्लस ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। वहां पे वो चाइल्ड बर्थ का वो होता है। लेकिन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है तो कौन है भैया? डिफरेंस समझ के रखना इनमें, ठीक है। हाँ जी भैया। फॉर अ चेकअप फॉर योर 2 month ओल्ड चाइल्ड। आई एम नॉट गोइंग टू टेल। अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं, फॉर फॉल्टी विजन। नाइस नाइस नाइस। फॉर कर्वेचर ऑफ स्पाइन, अगर स्पाइन में कर्वेचर आ गया है, फिर हड्डियों में कहीं आड़ा तिरछा कुछ हो गया है तो बोलो ना। चलो ठीक है, चेक करते हैं एक बार, यहाँ पे इसको साइड में करना पड़ेगा। चलो तो बताओ जल्दी से आप मुझे कि अगर ब्रेन में डिसऑर्डर है तो किसके पास जाओगे आप? न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट। हाँ जी। अगर स्किन की डिजीज है तो डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना भैया। दिल में दिक्कत है तो कार्डियोलॉजिस्ट। अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है, हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, माइंड अपसेट रह रहा है तुम्हारा, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, है ना, इनसिक्योर फील कर रहे हो, डरे डरे रहते हो, तो किसके पास जाओगे? साइकियाट्रिस्ट। बोलो। साइकियाट्रिस्ट, है ना। प्रेग्नेंट हो तो किसके पास जाओगे? तुम भी जाओगे। हाँ जी भैया। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो हाँ जी, और बच्चे का डॉक्टर है तो पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। हाँ जी भैया। और अगर आंख खराब हो गई है तो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। बोलो। इसमें ये ध्यान रखना कि पीएच उसके तुरंत बाद टीएच, ऑफ्थल, बोलो ना। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, है ना। और अगर स्पाइन में कर्वेचर है तो बोलो पीडिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, ठीक है। ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का थोड़ा सही से, क्लियर है बेटे? समझ गए? तो गायनी का मतलब हमने पढ़ दिया क्या है, वुमन। लजी का मतलब क्या होता है? सिर्फ साइंस नहीं हो सकता है ना, साइंस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस, पहुंच रहा है बस अभी वहीं। हाँ जी। साइंस या फिर क्या भी हो सकता है बेटे? स्टडी भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ जी। तो साइंस या फिर स्टडी दोनों हो सकते हैं। किसका मतलब? लजी का मतलब साइंस भी हो सकता है और स्टडी भी हो सकता है। अगर कहीं पे तुम्हें आई एस टी सफिक्स दिख जाए, क्या दिख जाए? सफिक्स दिख जाए तुम्हें, है ना बेटे, तो समझ जाना कि वहां किसी पर्सन की बात है। किसकी बात हो रही है? पर्सन की बात हो रही है। ज्योग्राफी इंसान की बात है या नहीं है? ज्योग्राफिस्ट ये इंसान, ठीक है। आई एस टी किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए आएगा। क्लियर है बेटे? तो गायनी मतलब, लजी मतलब साइंस स्टडी, आई एस टी मतलब, तो गायनाकोलॉजिस्ट कौन होगी? वो इंसान जो फीमेल डिसऑर्डर्स की स्टडी करती है, ठीक है भैया। समझ गए आप? ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? गायनाकोलॉजिस्ट। तो गायनी से तुम समझ गए बेटे यहाँ पे, और ये लजी से समझ गए, और आई एस टी तुम देख ही पा रहे हो। क्लियर है बेटे? इतना समझ पा रहे हो वर्ड किस तरीके से फ्रेम हो रहा है? ठीक है। तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बेटे? गायनाकोलॉजिकल। बोलो बोलो।
ठीक है, बढ़िया। तो ये क्या है बेटे यहाँ पे? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलो ना, ऑब्स्टेट्रिशियन बोलो। इसका मतलब क्या है बेटे? मतलब ये जिस वर्ड से बना है वो वर्ड क्या है बेटे? ऑब्स्टेट्रिक्स। बोलो ना एक बार फिर से, ऑब्स्टेट्रिक्स बोलो। हाँ जी, ये इसका मतलब क्या था बेटे? मिडवाइफ। देसी अगर भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप दाई माँ या फिर दाई दाई जो होती थी, पहले डॉक्टर थोड़ी होते थे, मतलब जो बच्चा करवाती थी वो, तो वो कौन होती थी? दाई जो होती थी पहले के जमाने में। अब शायद आशा होती हैं वो, शायद 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 शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है भैया। तो उनको अगर थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो और थोड़े से अच्छे लेवल पे जानकारी है, तो उनको क्या बोल सकते हैं बेटे हम? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलो ना। समझ गए आप? लेकिन ये पढ़े लिखे वाले होते हैं, है ना, वही नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो इनको क्या बोल सकते हैं बेटे हम? ऑब्स्टेट्रिशियन बोलो। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है बेटे? एशियन। एशियन एक सफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इंसान जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसको उसके लिए एशियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बताओ। पॉलिटिशियन, लास्ट में एशियन आ रहा है नहीं आ रहा? तो वो जो इंसान है वो अपने फील्ड में क्या होगा? एक्सपर्ट हो। तो पॉलिटिशियन किस चीज का एक्सपर्ट हो गया? पॉलिटिक्स का। किसका बेटे? मैजिशियन, है ना भैया? एक्सपर्ट ऑफ मैजिक। ऐसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? मैथमेटिशियन, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना भैया? समझ गए? तो कहीं पे भी अगर आपको क्या दिख जाए बेटे? ये एशियन क्या दिख जाए बेटे? इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। कहीं पे भी ये वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाना कि किसी एक्सपर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटे? हाँ जी। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कल से हम बात करना शुरू करेंगे किसके बारे में बेटे? कहाँ गए पीडियाट्रिशियन? ये कल से हम किसके? पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन कौन होता है बेटे? हाँ, बच्चों का डॉक्टर, है ना? ठीक है, तो इन्हीं 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 का इंट्रोडक्शन कर लेंगे और इस ये देखेंगे कि पीडीएफ पे और किस तरीके से नए वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया ना आपका? अब इनको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कल की क्लास में हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे। ओके।